डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद ए पेंसिल और पेन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। We must take proper care of our hair by keeping it clean. अपने हेयर्स की प्रॉपर केयर मतलब हम अगर अपने हेयर्स की प्रॉपर केयर रखते हैं तो क्या होगा, हमारे हेयर्स जो हैं वो क्लीन रहेंगे, साफ रहेंगे। दिस रिमूव्स द डर्ट एंड डस्ट एंड प्रिवेंट्स स्काल्प इन्फेक्शन। अगर हम अपने हेयर्स पे से डर्ट और डस्ट को हटाना चाहिए, उनको साफ रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो स्काल्प इन्फेक्शन, स्काल्प होता है खोपड़ी, मतलब हम अपनी खोपड़ी के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। टू हैव हेल्दी हेयर वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट। अपने हेयर्स को साफ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब होता है जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, कैल्शियम हो। ऐसे वी शुड ईट लोट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड सीरियल्स। हमें बैलेंस डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल और सीरियल्स मतलब अनाज खाने चाहिए। कंजम्पशन ऑफ आंवला जूस, एशगोर्ड जूस एंड कोकोनट वाटर एनहेंसेस हेयर ग्रोथ। उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें आंवले जूस का प्रयोग करना चाहिए। एशगोर्ड जूस, एशगोर्ड होता है सफ़ेद पेठा, सफ़ेद पेठे का जूस पीना चाहिए। कोकोनट, नारियल पानी पीना चाहिए। इससे अपने हेयर्स को हम हेल्दी रख सकते हैं। विटामिन B12 हेल्प्स टू प्रिवेंट हेयर लॉस एंड कैन बी फाउंड इन फिश, एग, चिकन एंड मिल्क। विटामिन B12 जो हमारे गिरते हुए बाल हैं उन्हें रोकता है। और विटामिन B12 किस चीज़ में पाया जाता है? फिश में, एग में, चिकन में और मिल्क में। We should avoid the intake of maida, fine flour and deep fried dishes, sweet made of white sugar, soft drink, tea and coffee. हमें मैदा से बनी हुई चीज़ें, डीप फ्राइड डिशेस जो तलकर बनाई जाती हैं ऐसी डिशेस, स्वीट मेड ऑफ वाइट शुगर, चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक, टी और कॉफ़ी, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इन सबको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करते हैं तो हमारे हेयर्स हेल्दी नहीं रहेंगे, वो गिर जाएंगे। If we follow a healthy regime of yoga and breathing exercises, we can have healthy hair. अगर हम अपनी एक्सरसाइज में, अगर हम अपने डेली रूटीन में योगा को, ब्रीथिंग एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास हमारे हेयर्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। तो इस पैसेज में हमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम अपने हेयर्स को क्लीन रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, अपने स्काल्प इन्फेक्शन से बच सकते हैं और हमें किस किस चीज़ को लेना चाहिए और किस चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए उन्हें स्टडी करते हैं। फर्स्ट, हाउ कैन वी कीप अवर हेयर क्लीन। हम अपने हेयर्स को क्लीन कैसे रख सकते हैं? बाय कीपिंग इट नीट, इन्हें साफ रखकर। बाय कीपिंग इट क्लीन, इन्हें साफ रखकर। बाय कीपिंग इट ब्यूटीफुल, इन्हें सुंदर रख के। बाय कीपिंग इट ड्राई, इन्हें सूखा रखकर। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इन्होंने देखो यही पूछा है कि इन्हें हम क्लीन कैसे रख सकते हैं, साफ रखकर। बाय कीपिंग इट क्लीन, इन्हें साफ रखकर। तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ऑप्शन गिवन है, बट चारों में बेस्ट ऑप्शन यही है, बाय कीपिंग इट क्लीन। सो वी मार्क बाय कीपिंग इट क्लीन। नाउ ए बैलेंस्ड डाइट मीन्स ए बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड स्वीट। बी ए बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड स्वीट। ए बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। या ए बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड फैट। तो बैलेंस डाइट वह होती है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और फैट होते हैं। स्वीट बैलेंस डाइट में इंक्लूड नहीं होते। देखिए यहाँ पर भी स्वीट गिवन है, यहाँ पर भी स्वीट गिवन है और यहाँ पर भी। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड राइट ऑप्शन इज बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड फैट। नाउ थर्ड इज वी शुड अवॉइड द इनटेक ऑफ। हमें किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? मैदा एंड डीप फ्राइड डिशेज, मिल्क एंड चिकन, फिश एंड एग, आंवला जूस एंड कोकोनट वाटर। तो हमें मैदा और डीप फ्राइड डिशेज को अवॉइड करना चाहिए। सो इट्स ऑप्शन ए। वी कैन हैव हेल्दी हेयर बाय। हमारे हेयर हेल्दी कैसे हो सकते हैं? ईटिंग स्वीट्स मेड ऑफ वाइट शुगर,
प्रैक्टिसाइजिंग योगा एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, अप्लाइंग हेयर जेल, कॉम्बिंग विद ए हेयर ब्रश। यदि हम अपने डेली रूटीन में योगा को और ब्रीथिंग एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे तब हमारे हेयर्स हेल्दी होंगे। सो इट्स ऑप्शन सी, प्रैक्टिसेस योगा एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज रेजिमा। रेजिमा का मतलब होता है प्रशासन, मतलब हम किस तरह से अपने डेली रूटीन में अपनी एक्सरसाइज को, हेल्थ को इस तरह इंक्लूड करते हैं। तो रेजिमा का मतलब होता है प्रशासन, जो हम डेली काम करते हैं। तो रीन मतलब भी शासन, रिटायर सेवानिवृत्त हो जाना, जैसे हम किसी चीज़ से रिटायर हो जाते हैं। रूटीन मतलब दिनचर्या, जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं चीज़ें। रिलीफ मतलब किसी चीज़ से राहत मिल जाती है। तो इट्स ऑप्शन बी, रूटीन। नाउ सेकेंड पार्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर हमें कुछ आर्टिकल्स गिवन हैं, हमें वो फिल करने हैं। फर्स्ट है, अंकिता एंड हर पेरेंट्स वॉकड अराउंड डैश पार्क इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। अब देखिए यहाँ पर उस पार्क की बात की गई है जो उसके घर के सामने है। तो एक स्पेसिफिक पार्क है, तो स्पेसिफिक वर्ड पार्क के लिए हम स्पेसिफिक आर्टिकल लगाएंगे, मतलब द। सो वी यूज द। अंकिता एंड हर पेरेंट्स वॉकड अराउंड द पार्क इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। अंकिता और उसके पेरेंट्स उस पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो उनके घर के सामने हैं। अनिल बोरोड डैश स्टोरी बुक फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर्स। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी, एस स्टार्ट विद एस विद कॉन्सोनेंट साउंड एस, सो वी यूज ए। अनिल बोरोड ए स्टोरी बुक फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर। यस्टरडे आई वॉच्ड डैश अमेजिंग मूवी। अब देखिए अमेजिंग ए से स्टार्ट है, जो कि वोवल है, साउंड भी वोवल की है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। यस्टरडे आई वॉच्ड एन अमेजिंग मूवी, सो वी यूज ऑप्शन बी, एन। माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी डैश ब्यूटिफुल ड्रेस ऑन माई बर्थडे। अब ब्यूटिफुल का चेक कीजिए, बी स्टार्ट बी से है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सो वी यूज ए। माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी ए ब्यूटिफुल ड्रेस ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट 10th, टू कंट्रोल डैश पेंडेमिक वी मस्ट प्रैक्टिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी, मतलब जो चारों तरफ फैल रही है। तो हमें ऐसी महामारी को रोकने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को यूज़ करना चाहिए, मतलब जो कोविड को रोकने वाले बिहेवियर हैं, जैसे अपने हाथों को धोना, मास्क यूज़ करना, लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखना। इस तरह से हमें यदि इन सबको अपने बिहेवियर में हम यूज़ करेंगे तो हम इस बढ़ती हुई महामारी को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा द। टू कंट्रोल द पेंडेमिक वी मस्ट प्रैक्टिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।